जी माय डियर, आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि दुनियावी आरज़ुएँ। चूँकि सूरह अल हिजर में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आयत नंबर 3 में, छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं, मज़े करें, और झूठी उम्मीद ने इन बलावे में डाले रखा। मतलब इंसान अपनी आरज़ुओं के पीछे सब कुछ भूल जाता है, लंबे लंबे ख्वाब देखता है और उसी पे अपनी प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके मतलब बड़ा खूबसूरत एक कौल है कि आरज़ुओं की कोई इंतहा नहीं होती, अनलिमिटेड है। मैं इंसान जो है वो जब अपने हाथ से अपनी नेमतें अल्लाह की हासिल करता है, देखता है, शुक्र नहीं करता, लेकिन दुनिया से दिल लगा लेता है। देखो, दुनिया बुरी नहीं है, ज़ाहिर है दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ आज कुछ बोएंगे तो कल को काटेंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी तवील आरज़ुओं में गुजर जाती है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या कि इस वाक़या से पहले मैं बताऊं कि जहन्नम में ज़्यादातर लोग कौन से होंगे? वही जो आरज़ुएँ ज़्यादा और अमली तौर पे कम। नेकी उनके पास पहुंचती है लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक दूध फरोश की आरज़ू। एक दूध फरोश दूध दे के बैठा था, उसने कहा कि मैं दूध बाज़ार में बेचूंगा, फिर एक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे एक वो ख़रीदूँगा, भेड़ ख़रीदूँगा, भेड़ फिर बच्चे देगी, फिर 1 से 2 होंगी, 2 से 10, फिर मैं गाय ख़रीदूँगा, ठीक है। फिर इस तरह मेरा कारोबार अरूज पे जाएगा और एक वक्त होगा कि मैं अमीर तरीन शख्स बन जाऊँगा। फिर उसकी ख्वाहिश देखें, फिर कहता है हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी से मेरी शादी हो जाएगी, मैं मुमलकत मेरे पास होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हज्जाज दूर बैठ के ना उसकी ऑब्ज़र्व कर रहा था। फिर वो कहता है कि अगर हज्जाज की बेटी ने मेरे साथ कोई ऐसी ऊंच नीच की तो उसको मैं लात मार दूंगा, उसकी हड्डी तोड़ दूंगा, हड्डियाँ तोड़ दूंगा। उसने जो अपने दूध पास ही था पड़ा जिसकी सारी आरज़ुएँ बना रहा था, वो लात जो है उसकी दूध को लगी, दूध गिर गया, सारा दूध जिसके लिए उसने लंबी लंबी आरज़ुएँ और उम्मीदें बांध दी थी। हज्जाज ने अपने दोस्त भाइयों को भेजा, उसने कहा इस शख्स को पकड़ के लेके आओ था। पहले ही बेचारे का दूध सारा गिरा था, बड़ी आरज़ुएँ के साथ वो दूध से उसने भेड़ें खरीदनी थी, फिर गाय खरीदनी थी, अमीर होना था, वो सारा ज़ीरो हो गया। उसने कहा इसको बाज़ार में 100 कोड़े मारो, जालिम था, ठीक है। तो वो कहता है जी मेरा तो पहले ही नुकसान हो गया है, मुझे क्यों कोड़े मारे जाए? हज्जाज ने कहा वो उसकी सज़ा है जो आपने मेरी बेटी की हड्डियाँ तोड़ी। माय डियर, ये वो आरज़ू है जो छोटी सी एग्जांपल। एक और एग्जांपल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की। एक काश्तकार बूढ़ा अपने खेत में काम कर रहा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और मुर्दों को ज़िंदा करने वाले, तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि बारी ताला इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। ये जो काश्तकार बूढ़ा काम कर रहा है ना, उसने बेलचा रखा और छाँव में बैठ गया। फिर कुछ देर गुजरी, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या बारी ताला इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत डाल दे। फिर उसने बेलचा पकड़ा और काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए, उससे कहा ये बताओ कि पहले आपने बेलचा छोड़ा क्यों? उसने कहा मैं बूढ़ा हूँ, मेरे ज़हन में आया कि मैंने क्या इतनी मशक्क़त करनी है, इतनी मजदूरी करनी है, मेरी हड्डियाँ वैसी कमज़ोर हैं, मौत का पता नहीं अभी आ जाए, तो मैंने इसको छोड़ के बैठ गया। फिर दोबारा बेलचा पकड़ा क्यों? फिर उसने कहा कि चूँकि मेरा अभी सांस चल रहा है, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, खाऊँगा कहाँ से? फिर दुनिया की मोहब्बत डल गई। माय डियर, ये वाक़या देख के हमें और आपको देखें, दुनिया जो है वो उम्मीद, और हमें इससे कुछ हासिल भी करना है, उम्मीदें भी लगानी है, कुछ हासिल भी करना है। उम्मीद है कि एक छोटी सी कोशिश जो मैं आप सबके लिए अपने लिए करता हूँ
کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ آرزویں امیدوں پہ زندگی نہ گزاریں. وی شوڈ ڈو پریکٹیکلی، ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. اپنا بہت خیال.